मेरे साथ सोनम चौधरी मौजूद हैं, जो इस वक्त खासकर फिटनेस को लेकर लगातार लोगों को जानकारी दे रही हैं। सबसे बड़ा इनके लिए जो जानकारी कामयाब होगा वो बिहार पुलिस के जवानों के लिए होगा। जो बिहार पुलिस के जवान जिनकी जो खासकर हाइट वेट की बात अगर करें, उनका जो वेट लगभग 55 से 60 केजी से ज़्यादा या 70 केजी से ज़्यादा जिनका वजन हो गया है, उनको फिट रहने के लिए, क्योंकि बिहार सरकार ये भी कहती है कि अगर आपका वजन ज़्यादा हो गया है तो आप कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में आपकी हंसी उड़ती रहती है, आपको कहीं ना कहीं तकलीफें होती रहती है। तो इसको लेकर बिहार पुलिस के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि ये जो टिप्स दे रही हैं, इस टिप्स को अगर अपनाते हैं आप तो बेहतर पुलिसिंग कर पाएंगे, बेहतर डिपार्टमेंट जो पुलिस का है उसमें आप चुस्त दुरुस्त रह पाएंगे। अब दूसरी बात कर लेते हैं, अगर खासकर जनमानस की बात करें तो आम जीवन में जो लोग हैं, खासकर जो ज़्यादा मोटापा जिनका हो जाता है, जो चर्बी हो जाता है शरीर में, जो अलग अलग जगहों के खाना खाते हैं, होटलों के खाना खाते हैं या फिर मसालेदार खाना खाते हैं, तो ऐसे में उनको जो ये टिप्स देंगी वो ज़रूरी है, इनको सुनना चाहिए। सोनम चौधरी हैं जो दिल्ली से अभी इस वक्त दरभंगा पहुंची हैं। साथ ही आपको बता दें कि ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि जिनको दौड़ना है या फिर जिनको मार्केट जाना होता है या जिनको कोई और काम होता है, तो वो हाँफने लगते हैं। खासकर उनका जब उनका जब वेट बढ़ जाता है उसके बाद वो हाँफने लगते हैं, क्योंकि वजन ज़्यादा होता है शरीर में, कहीं ना कहीं वो ताकतें नहीं रह पाती हैं जब मोटापा जब आपके ऊपर हावी हो जाता है। तो ऐसे में अनुरोध करेंगे कि जो सोनम बता रही हैं वो ज़रूर सुनिए, और खासकर बिहार पुलिस के सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सूचना है। सोनम, आप क्या जानकारी क्या देना चाहती हैं? सबसे पहले तो आपका स्वागत है भारत उदय समाचार में। क्या जानकारी क्या देना चाहती हैं? हेलो, मेरा नाम प्रियंका और सोनम है और मैं यहीं से बिहार से ही बिलोंग करती हूँ और अभी मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो आजकल जो भी हमारा अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है उससे प्रॉब्लम हो रहा है। जो भी लोग अपने लाइफ स्टाइल को हेल्दी रूप में अपनाएंगे वही स्वस्थ रह पाएंगे, क्योंकि आजकल सब लोग बाहर की चीज़ें को प्रीफर करते हैं, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, या बच्चों को भी वही दे रहे हैं, जिससे बच्चों में भी मोटापा, हार्ट अटैक, बहुत सारी बीमारियाँ आ रही है। जिससे कि आप कह सकते हैं कि आजकल लोग मतलब योगा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुबह उठ के चाय पी रहे हैं, खाली पेट कॉफ़ी पी रहे हैं। और पहले के लोग क्या करते थे कि व्यायाम पे ज़्यादा जोर देते थे, सुबह जल्दी उठते थे। और आजकल लोग सोए रहते हैं 9 बजे तक और देरी से सूर्योदय के बाद उठते हैं और रात को लेट नाइट सोते हैं, फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिससे उनके शरीर पे भी असर पड़ रहा है, उनके ब्रेन पे। और इसके चलते बहुत ही सारी बीमारियां होती जा रही है, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड। ये हर तीसरे व्यक्ति को, हर लेडीज़ को डायबिटीज़, मतलब हर किसी को आजकल आपको मिलेगा। तो हम क्या करेंगे कि अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल को अपनाएंगे और हमारा जो सिस्टम है हेल्दी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा ऑनलाइन सेशन होता है, इसको भी आप देख सकते हैं। इसमें बताते हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन शैली को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हुए नॉर्मल घर के खाने से आप अपना वजन कम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने किया, मैं पहले 105 kg की थी, अब 105 kg आपका वजन था? अरे वाह, अभी तो स्मार्ट लग रही है, एकदम स्लिम बॉडी हो गया। क्योंकि बेबी होने के बाद मेरा वजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे थायराइड हो गया था। और थायराइड कोई मोटापा से नहीं होता, पहले से ही हमारे शरीर में थायराइड होता है, वो उसके बाद मोटापा आता है। लोग बोलते हैं कि मुझे थायराइड से मोटापा है, ऐसा नहीं होता। वो हमारे गलत खान पान, गलत तरीके से लाइफ स्टाइल जीने का तरीका सब आजकल बदल गया बिल्कुल। तो हम अपने पुराने जमाने में ही जाना चाहेंगे, उसके अनुसार लोग पहले स्वस्थ जीवन जीते थे, लंबी आयु जीते थे, पर आजकल कोई हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं अपनाता। तो मैंने भी यही किया, हमारे सिस्टम को मैंने जो जब से ज्वाइन किया मैंने। ये तो ज्वाइन की बात हो गई, लेकिन इससे पहले ये बताइए कि आपको कितना फीलिंग होता था कि यार मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हूँ या फिर ज़्यादा हेल्दी हो चुकी हूँ, ऐसा लगता था? क्या फीलिंग होता था कि कहीं जाते होंगे मार्केट में? हाँ, मार्केट वाले, सब्जी वाले सब मुझे आंटी कह के बुलाते थे। अच्छा। जबकि मेरी एज ज़्यादा नहीं है, मैं 33 ईयर्स की हूँ, अब मैं 34 की हो गई हूँ। हाँ। तो सब लोग आंटी, बड़े बड़े बूढ़े लोग मुझे आंटी बोलते थे, जबकि मेरे छोटे बच्चे। कैसा लगता था जब आंटी बोलते थे? तो बहुत बुरा लगता था। तब मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे करना है ये चीज़ और अपने आप को ठीक करना। अगर नहीं ठीक करेंगे ना तो इस एज में 35, 36, 40 तक जाते जाते पता नहीं कितनी बीमारियां हो जाए। इसलिए मैंने अपने मोटापे को कंट्रोल किया और आज मैंने। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे वैवाहिक जो जीवन होता है, जब पति पत्नी की बात करें तो थोड़ा सा उसमें भी तो प्रभाव पड़ता है ना, क्योंकि अगर आपके पति पतले हैं, आप मोटी हो गई हैं, या आप पतली हैं, पति मोटे होंगे, तो थोड़ा सा ये भी डिफरेंस होता होगा घर में। बहुत आप जरा बयां कीजिए। हाँ, बताइए। बहुत ज़्यादा, जैसे हमारा मतलब जो भी शादीशुदा जीवन होता है, इसमें भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा। इसमें मतलब अक्सर या तो
एक दूसरे में झगड़ा ही होते रहता है या मोटापा समझ लो या कुछ, मतलब लोगों की मेंटलिटी भी चेंज होती जा रही है ना, मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी में बात को। मतलब योगा से क्या होता है कि हमारा माइंड शार्प होता है, शांत होता है, जिससे गुस्सा कम आता है। अच्छा, 5 पॉइंट अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगी तो क्या बताना चाहेंगी? कैसे लोगों को समझना चाहिए, कैसे लोगों को संभालना चाहिए, कैसे खान पान की व्यवस्था, या सुबह से शाम तक कैसे? सुबह से शाम तक सबसे पहले हमें तो जल्दी उठने की जोर से, आदत, जोर से, हाँ। सुबह से शाम तक हमें जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। जैसे कि हम सूर्योदय होने से पहले उठ जाएं और अपना जो भी निश्चित जो भी हमारा जीवन शैली है उसको मतलब हम शुरू करें। सबसे पहले उठ के गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद योगा करें और टहले, जो भी आप कर सकते हैं, वॉक करिए नॉर्मली। मतलब कितना ये आपने कदम कितना चलना चाहिए फिर भी? एक दिन में कम से कम, अगर आप नहीं चल पाए तो कम से कम 5000 कदम चलिए। ऐसे धीरे धीरे अपने आप को बढ़ाते जाए और कम से कम 10,000 कदम चलना चाहिए। अगर आपका हार्ट स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। खान पीने की बात कर रहे थे हम, कैसे? हाँ, खान पान में क्या होता है कि हम सुबह उठते ही सबसे पहले पराठा, चाय ये खाते हैं, पर हमें वो नहीं खाना। अपने बॉडी को हेल्दी चीजें प्रोवाइड करवानी है, जिसकी वजह से हम बॉडी में जो हेल्दी चीजें, न्यूट्रिशन जाएगी, तभी हमारा शरीर अच्छा होते जाएगा। चाय छोड़ना संभव है कि नहीं लोगों के लिए? लोग बोलते हैं कि चाय छोड़ नहीं पाएंगे, सुबह बिस्तर पे चाय चाहिए। चाय छोड़ना तो मेरे लिए भी संभव नहीं था। मैं भी 2-2 कप 2-2 मग भर के पीती थी। अब छोड़ दिए? अब मैं बिल्कुल 1 साल से चाय नहीं पी रही हूँ। मतलब चाय टच भी नहीं करना है? टच भी नहीं करना, चाय आप मत पियो। चाय हमारे तो अभी जो चाय नहीं पी रहे हैं तो क्या कुछ माथे में मतलब दर्द होना या फिर ऐसा कुछ होता है क्या, बेचैनी जैसा? ऐसा कुछ नहीं हो रहा। चाय लोग बताते हैं कि बेचैनी शुरू हो जाता है जब चाय नहीं पीते तो। वो एक तरह का माइंड में बैठ जाता है कि इस समय हो गया मुझे चाय पीना है, पर ऐसा कुछ नहीं है। आप चाय को जितना अवॉइड करना चाहें उतना अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसके बदला आप कुछ और ले सकते हैं। उसके बाद फिर भोजन की बात करें, नाश्ता की बात करें, कैसे लोग समझ पाए? लोगों को ये समझना पड़ेगा कि अपनी बॉडी को फाइबर ज्यादा दे। अनाज, मोटे अनाज को लें, जैसे गेहूं को थोड़ा कम लें, तो मोटे अनाज में फाइबर लें। सलाद लें, खाने से पहले 1 प्लेट सलाद का सेवन करें। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा खाएं, जो सीजनली फ्रूट होता है, महंगा फ्रूट नहीं, आप जो सीजन में उपलब्ध है वो खाएं। अपने शरीर को फाइबर दें बिल्कुल। तो खाना जो बोलता है हमें पचता नहीं है, वो बिल्कुल फाइबर को हटा के खाना खाते हैं। मतलब कोई भी चीज खाते नहीं है, ऐसे ही खा लेते हैं छील के, तो फाइबर अंदर जाता नहीं है। और मैक्सिमम हम अगर सलाद का यूज करें, भरपेट प्लेट भर के खाएं, तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आधा से ज्यादा उसमें ऑक्सीजन भी जाएगा बॉडी में, तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, पाचन क्रिया सही होगी हमारे सही से। और फिर लंच की अगर बात करें, आपने कहा कि रोटी या दाल, मतलब जो हल्का, क्या क्या कहना है बताइए? हाँ, हमें दोपहर में लंच लेना चाहिए। जो घर का बना खाना सिंपल, वही आप ले सकते हैं। हरी सब्जियां लें, पतली दाल लें, रेशेदार सब्जी लें, रोटी या चावल ले सकते हैं आप, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो बचने के लिए किस चीज से बोल रहे हैं? मतलब कि गोलगप्पा हो गया, पिज्जा हो गया, ये सब जो बचने बाहर के चीजों को अवॉइड करें। इतना मिलावट आ रहा है। जी है कि मानता नहीं है तो क्या करेगा? जी है कि मानता नहीं, ये तो बात सच है। लेकिन हमें नहीं लेना चाहिए। बच्चों को भी चाट खाना ही है, पिज्जा बर्गर खाना ही है, तो फिर कैसे होगा? मैदे से बनी चीजों से दूर रहना है सबसे पहली बात। अच्छा, ये बताएं कि मिनिमम या फिर मैक्सिमम लोगों का वेट कितना होना चाहिए? हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। जैसे कि आपका 5.5 फीट है तो 5.5 फीट है तो आप 60 से 65 अभी के आपका बीच में कितना होना चाहिए। मेरा हाइट है 5 साढ़े 4 और मुझे 58 से 60 के बीच में होना चाहिए, और मैं अभी 77 पे पहुंची हूँ। मुझे आइडल वेट पे आने के लिए और थोड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ। इसके लिए जैसे कि अगर कुछ लोग आपसे सीखना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, या आपके सेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उसके लिए आप सीधा मुझसे संपर्क करें। कैसे जुड़ेंगे आपसे? मोबाइल नंबर कोई ऐसा मोबाइल नंबर, है? हाँ, व्हाट्सएप नंबर आप मेरा ले सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं? हाँ, बता दीजिए व्हाट्सएप नंबर। व्हाट्सएप नंबर 8527885110 प्रियंका चौधरी। तो ये किन के लिए है? जो सच में मतलब फिट दिखना चाहते हैं, हीरो दिखना चाहते हैं, या अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहते हैं, सही में अपनी सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद अपनी उम्र आप कम कर सकते हैं, या ऑफिस में मतलब स्मार्ट दिखना चाहते हैं। स्मार्ट ये भी तो होता है ना लोग। बल्कि उम्र मेरा और कम होते जा रहा है जब से मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया है। उम्र कम होते जा रहा है, वेट कम होता है, ऑटोमेटिक आधा से ज्यादा बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। अच्छा, याद भी नहीं रहता क्या क्या बीमारी था। अच्छा, ये बताएं कि आंटी बोला किसी ने, अब क्या लग रहा है कि मतलब क्या बोलेगा? अब दीदी पे आ सकती हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा। इनका जो सजेशन है वो मानना चाहिए। लोगों को फिट रहना है तो चलना है, अपने आप का ध्यान रखना है। देखते रहिए भारत उदय समाचार। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इन्होंने जो कहा है उसको
जरूर ध्यान रखिए और इनके सेशन से जुड़िए, जो आगे अधिक जानकारी है वो दे पाएंगे।